वो उनके नाखून खींचने लगे, आंखों में मिर्ची डालने लगे, जलते हुए आयरन रॉड को उनकी आंखों में डाल दिया। फिर भी वो शांति से खड़े रहे। दर्द बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। जिसके बाद ये टॉर्चर और आगे बढ़ा, जहाँ पे उनकी उंगलियां काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए और तो और उनकी स्किन भी निकाल दी और न जाने कितने और टॉर्चर किए। ये सब टॉर्चर करने के बाद उनसे 3 सवाल पूछे गए। पहला, सरेंडर कर दो। दूसरा, इस्लाम कबूल कर लो। और तीसरा, अपना सारा धन और संपत्ति औरंगजेब के नाम कर दो। जिसके बाद वो एकदम चुपचाप खड़े रहे, जिस वजह से ये दर्दनाक टॉर्चर 40 दिन तक चला। औरंगजेब रोज संभाजी महाराज से आके ये 3 सवाल पूछता था और कहता था, इसके जवाब बता दो, बता दो, बता दो। पर संभाजी महाराज वहीं पे खड़े रहे और औरंगजेब की आंख में देख के कहा, मैं नहीं झुकूंगा। अगर आप संभाजी महाराज की जरा सी भी इज्जत करते हो तो अभी कमेंट्स में जय संभाजी महाराज लिख के वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि कैसे संभाजी महाराज ने विदेशी और मुगल अटैक को रोककर मुगलों की सल्तनत को बर्बाद कर दिया और कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की 20,000 लोगों की आर्मी ने औरंगजेब की 8 लाख की आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारा, ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जहां भी संभाजी महाराज और मराठों को मुगल मिलते, मराठा मुगलों को चीर फाड़ के रख देते और आखिर में मुगल भी सोचने पे मजबूर हो जाते कि काश वो भी मराठा जैसे शूरवीर होते। 17वीं सदी में मुगल सल्तनत को सिर्फ 2 ही चीजों से डर लगता था। पहला, जंगलों में शेरों से और दूसरा, डेक्कन के मराठों से। तो दूसरे तरफ पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का झंडा लहराने का सपना देखने वाला औरंगजेब लाखों की तादाद में सैनिकों को हाथी घोड़े देकर डेक्कन की तरफ भेजता। मुगल सैनिक आते तो घोड़े पर थे, लेकिन जाते 4 लोगों के कंधे पर थे। मराठों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको घसीट घसीट के मारा और इस तरह मराठों के हाथों बार बार पिटने पर औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और इसीलिए उसने गुस्से में आके मुगल सल्तनत का ताज उतार के फेंक दिया और कसम खा ली कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता तब तक वो ये ताज नहीं पहनेगा। जिसके बाद वो अपनी लाखों की फौज लेके डेक्कन में जा उतरा, लेकिन महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की सैर करना मुगलों की औकात से काफी बाहर था, क्योंकि सह्याद्री पर्वतों की सैर सिर्फ 2 ही लोग ठीक से कर सकते थे। पहला, टाइगर्स और दूसरे मराठा। इन दोनों के अलावा बाकी सारे लोगों के लिए सह्याद्री चढ़ना काफी मुश्किल था। सह्याद्री पर्वतों की हर एक खुफिया गुफाएं मराठों को पता थी, इसीलिए मराठा कहीं से भी आके मुगलों को जंगल में घेर के मौत की नींद सुला देते थे और इसी तरह मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। जिसके बाद थके हुए औरंगजेब को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रोके इन मराठा को, क्योंकि सह्याद्री पर्वत ऊंचे ऊंचे और चारों तरफ जंगलों से घिरे हुए थे। इसीलिए औरंगजेब की सेना सह्याद्री पे टिक नहीं पाती थी। इसीलिए औरंगजेब ने फिजिकल वॉर करने के बदले एक साइकोलॉजिकल वॉर करने के बारे में सोचा और शंभू राजे के सामने एक हिंदू राजा को खड़ा कर दिया, जिनका नाम था चिक्कदेव राजा। अब चिक्कदेव राजा मैसूर के राजा थे और ज्योग्राफिकल लोकेशन में मैसूर नीचे की तरफ आता है। तो औरंगजेब को लगा कि अगर मैसूर के राजा नीचे के साइड से वार करे और औरंगजेब की फौज ऊपर के साइड से वार करे तो शायद मराठा बीच में पिस कर हार सकते थे। लेकिन इस बात की भनक जब संभाजी महाराज को लगी तब उन्होंने मैसूर के राजा चिक्कदेव राजा को काफी समझाया, लेकिन चिक्कदेव राजा औरंगजेब का खास दोस्त था और इस वजह से चिक्कदेव राजा ने संभाजी महाराज द्वारा भेजे पत्र को ठुकरा दिया और 3 मराठों के सर काट कर श्रीरंगपटना के द्वार पर लटका दिए। ये खबर जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तब संभाजी महाराज ने त्रिचुपल्ली के किले पर घेराबंदी कर दी और मैसूर
राज्य पर हमला कर दिया। अब मैसूर के सेना और मराठों के सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मराठों की सेना हर हर महादेव की घोषणा देकर मैसूर की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद मराठों की सेना ने मैसूर की सेना पर अग्नि के बाणों से वार किया, जिसमें चिक्कदेवराजा की सेना जल के खाक हो गई। अंत में मराठों का ये भयानक रूप देखकर चिक्कदेवराजा ने मराठों के सामने अपने घुटने टेक दिए, जिसके बाद चिक्कदेवराजा संभाजी महाराज से इतना डर चुका था कि युद्ध भरपाई करने के लिए भी वो सामने नहीं आया और अपने छोटे भाई को आगे कर दिया। इस तरह संभाजी महाराज ने मैसूर के राजा चिक्कदेवराजा को भी ठिकाने लगा दिया। उस समय पूरे दक्षिण भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी जो संभाजी महाराज से टक्कर ले सके। दक्षिण भारत में मार खाने के बाद औरंगजेब गोवा के पोर्चुगीज के साथ जाके मिल गया। गोवा में पोर्चुगीज द्वारा हिंदुओं की जबरन धर्म परिवर्तन करना अपने चरम सीमा पर था, पर शंभुराजे भी कहां रुकने वाले थे। गोवा में होने वाले अत्याचारों की खबर जब संभाजी महाराज को पता लगी, तब उन्होंने तुरंत गोवा के तरफ एक मोर्चा निकाला और हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले पोर्चुगीज को पेड़ से लटका लटका के मारा। अफ्रीका से आए हुए सिद्धियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको घसीटा और 12 सल्तनतों को धूल चटा दी हमारे संभाजी महाराज ने। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासन काल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। और इससे भी गजब की बात तो ये है कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे थे। एक ऐसा राजा जो कभी हारा नहीं था, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने को बुलंदी दी। और इस तरह संभाजी महाराज और औरंगजेब के लगातार युद्ध संघर्ष में दक्षिण भारत की आदिलशाही और कुतुबशाही दोनों इस्लामिक सल्तनतें हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गई। अब औरंगजेब को समझ आ गया था कि संभाजी महाराज को ऐसे खुले मैदानों में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। और एक दिन संभाजी महाराज अपनी सेना को दूसरी तरफ भेजकर राजनीतिक कामों के चलते संगमेश्वर के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ अपने ही गद्दारों ने धन की लालच में इस खुफिया रास्ते की खबर मुगल सरदार मुकरब खान को दे दी, जिसके बाद मुकरब खान ने बिना वक्त गवाए अपने 12,000 लोगों की सेना के साथ महाराज को चारों तरफ से घेर लिया। जहां 8 लाख लोगों की सेना महाराज को छू तक नहीं पाई थी, वहां अपने ही लोगों के द्वारा की गई विश्वासघाती के कारण महाराज को 12,000 लोगों से कैद होना पड़ा, जिसके बाद संभाजी महाराज और उनके दोस्त कवि कलश को कैद कर लिया गया। ये खबर जब औरंगजेब को पता चली, तब उन्होंने आदेश दिया कि संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकर के कपड़े पहनाए जाए और गधे पे बिठा बिठा के पूरे राज्य में घुमाया जाए। जिसके बाद कोई उन पर पत्थर फेंकता तो कोई उनके शरीर पे घाव करता तो कोई नाखून से उनके शरीर पे नोचता। जिसके बाद शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जिससे खून ना निकलता हो। जिस किसी हिंदू ने भी इस भयानक मंजर को देखा, उसका दिल एकदम से बैठ गया। अगले दिन जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास लाया गया, तब संभाजी महाराज बिना सर झुकाए औरंगजेब के सामने अपना सीना तान के खड़े थे। तभी एक मुगल सरदार बोला, झुक जाओ आलमपना के सामने। जिस पर संभाजी महाराज के दोस्त कवि कलश बोले, राजा है वो, झुकेंगे नहीं झुकाएंगे। जिसके जवाब में औरंगजेब ने कहा, खामोश। जिसके बाद औरंगजेब अपने तख्त से नीचे उतरा और अल्लाह का शुक्रगुजार किया, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और ये सब देखते हुए संभाजी महाराज कवि कलश से बोले, कवि जी, अगर ऐसे प्रसंग पे तुम्हें कोई कविता सूझती हो तो बताइए। जिसके बाद कवि कलश कहते हैं, हाँ राजे, मुझे अभी एक कविता सूझ रही है। ये सुन के पूरा मुगल दरबार शौक में चला गया, क्योंकि मौत के मुंह में खड़े संभाजी महाराज को ये हालत में भी कविता सुननी थी। इस घटना पर काफी खान लिखते हैं, वो फूटी किस्मत का कवि कलश जो
जो हिंदी में कविताएं करता था, जिसके शरीर के सारे हिस्से जकड़े हुए थे, जिसकी आंख और जुबान के सिवा कुछ नहीं चल रहा था। ऐसी अवस्था में भी उसने एक कविता बोली जो कुछ इस प्रकार थी। यावन रावण की सभा, शंभु बंधियो बजरंग, लहू लसत सिंदूर साम, खूब खेलियो रणरंग, राजन हो तुम साचे, खूब लड़ियो तुम जंग, त्यो तव ताप तेज, निहार के तख्त त्यो जो अवरंग। इसका मतलब था कि मुगल रावण की सभा में महाराज को जैसे बांध के ले जाया जा रहा था, जैसे वो खुद बजरंग बली हनुमान हो, और संभाजी महाराज के बदन से बहता हुआ लहू जैसे हनुमान जी के शरीर पर लिपटा हुआ सिंदूर लग रहा हो। शंभू राजे, क्या लड़े हो आप जंग, क्या आपका शौर्य, क्या आपका पराक्रम, क्या आपका तेज। आपका तेज देखकर औरंगजेब अपना तख्त छोड़कर खुद अपने घुटनों पे बैठा है। ये सुनकर औरंगजेब गुस्से से गरज पड़ा और उसने कहा, ले जाओ इन दोनों को हमारे नजरों के सामने से दूर और डाल दो कारागार में। जिसके बाद औरंगजेब रोज आता और संभाजी महाराज से सवाल करता, तुम्हारे हीरे जवाहरात धन संपत्ति कहाँ रखी है, हमें दे दो। हमारे कौन कौन से आदमी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, उनका नाम बता दो। मराठा साम्राज्य को सौंप के हमारे गुलाम बन जाओ और इस्लाम कबूल कर लो तो आज ही जीवित बचोगे। लेकिन इस पर संभाजी महाराज का जवाब कुछ इस तरह था, धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। तभी औरंगजेब बोला, अरे कैद में तू है या मैं, तुझे हमसे डर नहीं लगता संभाजी? तभी संभाजी बोले, नहीं औरंगजेब, हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हमारे होने से सबको डर लगता है। जिसके बाद औरंगजेब आंख बबूला हो गया और उसने कहा, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो। जिसके बाद धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, आंखों में मिर्ची डाली गई और बालों को खींचा गया। शरीर से मांस के टुकड़े निकाल कर कुत्तों को खिलाए गए, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, जलती हुई आयरन रॉड को आंख में घुसाया गया, जुबान काटी गई और हर रोज उनके शरीर के अंग को काटा जाता था। जिसके बाद 40 दिन तक औरंगजेब की हैवानियत का कारवां चलता रहा। जिसके बाद संभाजी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया। पहरेदारों के लाख समझाने के बावजूद भी संभाजी महाराज ने उनकी एक नहीं सुनी। संभाजी महाराज का समय अब निकट आ चुका था, इसलिए पहरेदारों ने जाके ये बात औरंगजेब को बता दी और 11 मार्च 1689 को अमावस्या के दिन संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास लाया गया और दरबार के लोग कहने लगे कि संभाजी महाराज को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। जिसके बाद आखिरी बार औरंगजेब राजे से कहने लगा, संभाजी मान लो हमारी इन शर्तों को, इस्लाम कबूल कर लो, जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म और स्वाभिमान से थोड़ी पीछे हटने वाले थे। जिसके बाद अंत में औरंगजेब कहने लगा, हार गया मैं संभाजी, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो मैं हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में अपने मुगल सल्तनत का परचम लहराता। जिसके बाद औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को हाथी के पास लाया गया और वहाँ पे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन सारों को औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजी नगर और वहाँ से बुरहानपुर और अंत में दिल्ली के दरवाजे पे उनका सर लटका दिया। मौत अगर सामने हो तो इंसान न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगता है, लेकिन संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे शरण दे दो। अगर वो चाहते तो औरंगजेब के सामने झुककर बड़े अय्याशी और आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन धर्म और स्वाभिमान का सौदा उन्होंने कभी नहीं किया। अगर हमारे पैर में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा भी घुस जाता है तो हम वो चीज को पकड़ के 10-12 दिन तक रोते रहते हैं। पर सोचो संभाजी महाराज ने बिना एक आवाज किए वो दर्द कैसे सहा होगा। आखिर ये सब की क्या जरूरत थी? सच कहूँ तो उन्हें अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने को पूरा करना था। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों में मानो आग सी लग गई, जिसके बाद वो खूब लड़े और मुगल सल्तनत को उखाड़ के फेंक दिया। तो दोस्तों, अगर आप संभाजी महाराज की जरा सी भी रिस्पेक्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और कमेंट में जय संभाजी महाराज जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही वीडियोस के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।